अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूक्रेन ने चीन के सिक्योरिटी गारंटर बनने की दरख्वास्त नहीं की। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के यूरोपीय उमूर के शोबे के डायरेक्टर जनरल का बयान। श्रीलंका हुकूमत ने श्रीलंका में इमरजेंसी के निफाज का किया ऐलान। राष्ट्रपति भवन के बाहर लोगों के एहतजाज के एक दिन बाद हुकूमत का फैसला। वजीर आजम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ तिजारती मुआहदे को तारीखी करार दिया। कहा कि दोनों ममालिक बहुत कम वक्त में इस मुआहदे पर पहुंचे हैं। एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला फिर से शुरू। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 33 पैसे फी लीटर हो गई। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वजीर आला KCR की ज़ेर क़यादत तेलुगु साल 9 तकारीब का इनेकाद। तमाम रियासती वज़रा कायदीन ने की शिरकत। रियासत की आवाम को दी मुबारकबाद। और तेलंगाना में 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत 43 तक 44 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान। रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से मुतजाउज। और अब खबरों की तफसील। चीन ने हफ्ते के रोज वाज़ेह किया है कि उसे यूक्रेन की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई है कि चीन का सिक्योरिटी गारंटर बने। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के यूरोपीय उमूर के शोबे के डायरेक्टर जनरल वांग लोचुंग ने ये इत्तला दी। वांग ने कहा, यूक्रेन की तरफ से ऐसी किसी दरख्वास्त की मालूमात मुझे नहीं है। रूस के साथ मुज़ाकरात करने वाले यूक्राइनी वफ्द के रुकन डेविड अरखामिया ने मंगल के रोज बताया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी का एक नया निज़ाम तजवीज़ किया गया है। साथ ही कहा कि तुर्की, जर्मनी, कनाडा, इटली, पोलैंड और इसराइल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को यूक्रेन अपने सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर देखता है। वांग ने कहा कि चीन और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जुमा को होने वाली मीटिंग के दौरान इस मामले पर बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि चीन यूक्रेन और रूस के दरमियान सुलह की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके किरदार को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंग सिर्फ इसलिए नहीं रुक जाएगी कि चीन ऐसा चाहता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जारी तनाज़े के दरमियान चीन से हिमायत मिलने की उम्मीद जाहिर की है। मैं चाहता हूं कि अवामी जमहूरियत चीन हमारे साथ हो, लेकिन ये उनकी ख्वाहिशात पर मुनहसर होगा। ज़ेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, चीन और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त बातचीत के बाद ऐसा कुछ करना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क दुनिया के बाकी सरकर्दा ममालिक से तवक्को करता है कि अगर रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए कोई मुआहदा तय पा जाता है तो वो यूक्रेन की सलामती का मुकम्मल ख्याल रखने के अपने अहद को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो रूस के साथ मुआहदे पर राजी हैं। उसने अपने इस यकीन का भी इयादा किया कि यूक्रेन के लिए नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा, हमारे लिए नेटो के बारे में बात करना मुश्किल है, क्योंकि नेटो हमें कबूल नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में ये एक गलती है, क्योंकि अगर हम नेटो में शामिल होते हैं तो हम नेटो को मजबूत बनाते हैं। हम कमजोर रियासत नहीं है, हम तजवीज़ पेश नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम यूरोपीय बर्रे आज़म के अहम अजुजा में से एक हैं। इससे कबल चीन ने यूक्रेन पर हमला करने पर रूस पर आयद मगरबी पाबंदियों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने रूस के बेलग्राड तेल के डिपो में आग लगने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। श्रीलंका की हुकूमत ने राष्ट्रपति भवन के बाहर लोगों के एहतजाज के एक दिन बाद मुल्क भर में हंगामी हालात का ऐलान किया है। BBC ने हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। सदर गोटाबाया राजापुष्के ने कहा कि अमन वो बरकरार रखते हुए लोगों की हिफाजत और जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी हालात का ऐलान किया गया है। सबसे पहले फौज को पेट्रोल स्टेशनों पर तैनात किया गया ताकि मुल्क में आवाम को राशन की आसान सहूलियात फराहम की जा सकें, और इसे यह भी इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी मुश्तबा शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सके।
आलमी बैंक ने बांग्लादेश के लिए पायदार तरक्की की पॉलिसियों को मजबूत बनाने और कोविड-19 वबाई अमराज के नतीजे में लचक बढ़ाने के लिए $250 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी। बांग्लादेश वर्स्ट रिकवरी एंड रेजोल्यूशन डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट 2 क्रेडिट्स की सीरीज में पहला मुआशी इस्तेहकाम को बढ़ाने और तरक्की को बरकरार रखने के लिए मालियाती शोबे की पॉलिसियों की हिमायत करता है। ये कारकर्दगी को बेहतर बनाने और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों और तवानाई के शोबे की पॉलिसियों की तौसी और जदीद कारी की हिमायत करता है। बलूचिस्तान के 2 अजला कैच और चाकी में होने वाले 2 ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद की जानें चली गईं। डिप्टी कमिश्नर कैच हुसैन चौन ने बताया है कि तरबियत के इलाके साउमी में M8 हाईवे पर कार मोटरसाइकिल से टकरा कर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिल अफराद और कार में सवार 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। हादसे में जाँ बहक होने वालों की नाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी शिनाख्त इनायतुल्लाह नोमान और मेहरजान के नाम से हुई है। इसके अलावा जाँ बहक होने वाली खवातीन में सायरा, अंबर, नजीर और सरवर भी शामिल हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले दोनों मोटरसाइकिल सवारों का ताल्लुक खजदार के इलाके नौल और कार सवार का ताल्लुक पेंजगूर के इलाके तिसिब से है। ट्रैफिक का दूसरा हादसा जिले चागी में 9 कुंडी के मुकाम पर पेश आया, जहां तेल बरदार पिकअप दूसरी पिकअप से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया की तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी के वजीर डेन टेहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया इख्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदे इंडियन यूनिटी एकता पर दस्तखत किए। हफ्ते के रोज ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने दस्तखत कर दिए। इस मुआहदे से 5 सालों में 2 तरफा तिजारत 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की तवक्को है, जो इस वक्त 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस मुआहदे को तारीखी करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक बहुत कम वक्त में इस मुआहदे पर पहुंचे हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद का सबूत है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा आलमी सप्लाई चेन को काबिल एतमाद बनाने और हिंद बहरुल काहिल खित्ते के इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा। उन्होंने बातचीत में शामिल दोनों ममालिक के वज़रा और अहदेदारों की टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि वो उससे बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज हम वतनों को कई त्योहारों पर मुबारकबाद दी, जिनमें नवरात्र से लेकर नोरिया, उगादी, गड़ी पड़वा शामिल हैं। मोदी ने ट्वीट करके हिंदुस्तानियों की अच्छी सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया। नवरात्रि की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने ट्वीट किया, तमाम हमवतनों को नवरात्र मुबारक हो। शक्ति की पूजा का यह त्यौहार हर एक की जिंदगी में नई तवानाई पैदा करे। साथ ही वज़ीर आज़म उगादी पर खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस दिन को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतों तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस दिन बहुत से प्रोग्राम होते हैं। वज़ीर आज़म ने मराठी में ट्वीट करके गड़ी पड़वा की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही कश्मीरी नए साल के तौर पर शुमार होने वाले नौरिया ने भी अहले वतन को मुबारकबाद दी। काबिल जिक्र है कि कश्मीरी पंडित देवी शारिका की पूजा करके नौरिया मनाते हैं। उन्होंने सिंधी हिंदुओं को जयती चंद्र और मणिपुर के लोगों को सजीव छिरवाया बे के मौके पर मुबारकबाद दी। माली साल 2022-23 के पहले दिन राहत के बाद मुल्क में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला फिर शुरू किया है। तेल कंपनियों ने गुज़िश्ता 12 दिनों में ईंधन की कीमतों में 10 बार इजाफा कर दिया है। कौमी राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे फी लीटर और डीजल 93 रुपए 87 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत 85 पैसे बढ़कर बिल तरतीब 117 रुपए 57 पैसे और डीजल 101 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 137 दिनों के इस्तेहकाम के बाद इजाफा होना शुरू हो गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव आ रहा है। लंदन ब्रेनेट क्रूड आज $104.39 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है और यूएस क्रूड 0.86% घटकर $99.42 फी बैरल पर है।
वादी कश्मीर में दर्जे हरारत मुसलसल मामूल से ज्यादा दर्ज होने से मौसम बहार में ही मौसम गर्मा जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया है कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम शुमाली कश्मीर में 1-2 मुकामात पर हल्की बारिशें मुतवक्किल हैं। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां वादी में 8 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत मुसलसल मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। गर्माए दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन रही है। उन्होंने कहा कि हमें अपने वसाइल और मुलाजिमतें खुद हासिल करनी चाहिए। वज़ीर आला ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्किदा तेलुगु साल नौ उगादी की तकरीब से खिताब करते हुए तमाम को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने साथ ही तमाम लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली की ख्वाहिश की। चंद्रशेखर राव ने कहा कि जब उन्होंने अलहदा रियासत की तहरीक की शुरुआत की तो अवाम में कई शुकूक व शुबहात थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को काफी जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया है। हम तमाम मसाइल पर काबू पा चुके हैं और तरक्की की राह पर गामजन हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने ऐसे हैरत अंगेज नताइज हासिल किए हैं जो किसी दूसरी रियासत ने हासिल नहीं किए और दलित बंधु जैसे कई स्कीमात की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि रियासत में कई कारनामे हुए हैं, हम कई शोबों में मुल्क में सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी में हर साल इजाफा हो रहा है। तालीम, बिजली और फीकस आमदनी में बेहतर नताइज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और रियासत के दूर दराज देहातों में भी अराजियात की कीमतें बढ़ गई हैं। रियासत की हमा जो है तरक्की की वजह से अराजियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन रही है। उन्होंने कहा कि हम बगैर किसी जात पात, मजहब या जात पात की तफरीक के आगे बढ़ रहे हैं। మన శాసన మండలి అధ్యక్షులు పెద్దలు శ్రీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు, మన శాసనసభ అధిపతి గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మన పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత గౌరవనీయులు పెద్దలు డాక్టర్ కేశవరావు గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి మంత్రివర్యులు, ఇతర ప్రముఖులు, హైదరాబాద్ మేయర్ గారు, సభను అలంకరించినటువంటి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు, సభా వేదికను అలంకరించినటువంటి సుప్రసిద్ధ సినీ నటులు, తెలంగాణతో ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉన్నటువంటి మిత్రులు నారాయణమూర్తి గారు, ఈనాడు శ్రావ్యంగా సుమధురంగా మంచి మాటలు, పంచాంగంలో ఏమున్నదో కానీ వారి గొంతులో మాత్రం చాలా శుభంగా మాస్కుల బాధ లేదు, పీసీఆర్ లేదు అని ప్రవచించినటువంటి మన సంతోష్ కుమార్ శాస్త్రి గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు, నేను ముద్దుగా అన్న అని పిలిచేటువంటి మా రమణాచార్య అన్నయ్య గారు, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంచి అద్భుతమైన వ్యాఖ్యాతగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నటువంటి మిత్రులు దక్షిణామూర్తి గారు, సభలో ఆసీనులైనటువంటి వేద పండితులు, సన్మానితులు, ఆహూతులందరికీ శుభకృత నామ సంవత్సర హృదయపూర్వక శుభాకాంక్ష. ఈ సంవత్సరంలో శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టుగా మనందరికీ సర్వజనులకు సుఖము, శాంతి, ఐశ్వర్యం, అదృష్టం కలగాలని చెప్పి మనసా వాచ ఆ భగవంతుని నేను నిండు మనసుతో ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం అపోహలు, అనుమానాలు, అసహాయతలు, నిస్సహాయతలు, అవుతుందా కాదా అనేటువంటి ఒక సందిగ్ధాలు, అనేక చర్చోపచర్చలు, వాదోపవాదాలు
వాటన్నిటి మధ్య ఈ దఫా జరిగినటువంటి పోరాటంలో 14-15 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాట ఫలితంగా ఈ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించింది. నా మిత్రులు వి ప్రకాష్ గారు సభలో ఉన్నారు. వారు కూడా ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి పిడికడి మందిలో ఉన్నటువంటి మిత్రులు, మన మాజీ స్పీకర్ గారు మసూదన్ ఆచార్య గారు, ఇంకా చాలామంది మిత్రులు ఉన్నారు. ఆ రోజు ఎన్ని సందేహాలకు, ఎన్ని ప్రశ్నలకు మేము సమాధానాలు చెప్పినామో, ఎంతమందికి ఎన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇచ్చినామో తలుచుకుంటే ఒకసారి చాలా తమాషా అనిపిస్తుంది. సరే, ఆ తదనంతరం జరిగిన పోరాటం, దానికి మనమందరం సాక్షులం. నేను దాన్ని చరిత్రనం చేయదలుచుకోలేదు. కానీ తదనంతరం తెలంగాణ ప్రజా ఆశీర్వాదంతో, భగవంతుని ఆశీస్సులతో ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటువంటి అవకాశం ప్రజలు కలిగించడం, తదనంతర పరిణామాల నేపథ్యం వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉందని మాత్రం చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను ప్రతి సందర్భంలో, ప్రతి స్టేజ్ మీద చెప్పేటువంటి ఒక మాట, మనకు జాతి లేదు, కులం లేదు, మతం లేదు, తెలంగాణ జాతి అంతా ఒకటే, ఇందులో ఉండే ప్రతి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనం కోరుకున్నాం. అందులో ప్రయాణం ప్రారంభమైనప్పుడు అనేక మందికి అనేక రకాల కరెంటు బాగవుతుందా, చిమ్మ చిక్కట్లు తొలుగుతాయా, మంచినీళ్ళ పరిస్థితి తొలగిపోతుందా, సాగునీళ్ళు వస్తాయా, సత్వరంగా వస్తాయా, ఇంత సత్వరంగా ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది, అనేకమైనటువంటి ప్రశ్న, అనేకమైనటువంటి. महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 था 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागारत्ना ने कहा है कि रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मार्च के बरखिलाफ जारिया साल मार्च में मामूल के दर्जे हरारत में 1 या 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत के शुमाली अजला में जारिया माह दर्जे हरारत मामूल से जायद दर्ज किया जाएगा। अप्रैल के अवाखिर तक ऐसी ही सूरत हाल का इम्कान है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट उमूमन होते हैं। ग्रीन का मतलब किसी भी किस्म की वार्निंग नहीं होता, येलो का मतलब चौकसी है, ऑरेंज का मतलब तैयार रहना और रेड अलर्ट का मतलब काफी चौकसी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि रियासत के कई मुकामात पर 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मई के पहले हफ्ते में ऑरेंज अलर्ट का इम्कान है। आने वाले 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत कई मुकामात पर 40 डिग्री सेल्सियस से जायद दर्ज किए जाने का इम्कान है। करीमनगर, आदिलाबाद में दर्जे हरारत 42 था 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान है। 4 था 5 दिनों के बाद 1 या 2 मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। बारिशा फिर शदीद गर्मी की सूरत हाल बनी रहेगी। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। तेल की कंपनियों ने हफ्ते को पेट्रोल पर 91 पैसे और डीजल पर 87 पैसे फी लीटर इजाफा किया है, जिसके बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 33 पैसे फी लीटर हो गई है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की कब्ल अज़ी की कीमत 101 रुपए 81 पैसे फी लीटर के बरखिलाफ 102 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 93 रुपए 7 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। मुल्क भर में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, ताहम हर रियासत में यह इजाफा मुकामी टैक्स की बुनियाद पर अलग अलग हुआ है। गुज़िश्ता 4.5 माह के दौरान पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में यह 10वीं मरतबा इजाफा हुआ है। दरगाह शरीफ की जियारत से वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए और 1 शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के चारागोंडा मंडल के तुरकालापल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सड़क से उतर गई और सड़क के किनारे लगे सुतून से टकराने के बाद उलट गई। यह हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और 1 और शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए कलवा कुर्ती के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन तमाम की शिनाख्त
नेरुडू चिरला के रहने वाले 35 साल जमीर, 36 साल गौस, 40 साल फातिमा और एक ड्राइवर की हैसियत से हुई हैं, जबकि इम्तियाज शदीद जख्मी हो गए। ये तमाम आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में वाक़ हजरत अमीन पीर दरगाह की जियारत के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन ने चीन से सिक्योरिटी गारंटर बनने की दरख्वास्त नहीं की। चीन की वज़ारत ख़ारजा की यूरोपीय उमूर के शोबे के डायरेक्टर जनरल का बयान। श्रीलंका हुकूमत ने श्रीलंका में इमरजेंसी के निफाज का किया ऐलान। राष्ट्रपति भवन के बाहर लोगों के एहतजाज के एक दिन बाद हुकूमत का फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ तिजारती मुआहदे को तारीखी करार दिया। कहा कि दोनों ममालिक बहुत कम वक्त में इस मुआहदे पर पहुंचे हैं। एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला फिर शुरू। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 33 पैसे फी लीटर हो गई। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वजीर आला के सीआर की ज़ेरे क़यादत तेलुगु साल नौ तकारीब का इनेकाद। तमाम रियासती वज़रा कायदीन ने की शिरकत। रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। और तेलंगाना में 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत 43 से 44 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान। रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से मुतजाउज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।